जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग 341 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वह सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो 2 दिसंबर को आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यह सभी क्वेश्चन संभावित है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 1 अक्टूबर को आप सभी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी हम लोगों ने एनालाइज किया है और उसके अनुसार आप सभी के लिए मैं जितने भी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं वह सभी मैं आप सभी के लिए करा रहा हूं। आज का सेशन में हिस्ट्री के 340 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आज पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन हिस्ट्री के जो है 400 क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराऊंगा, जिसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट होंगे और यह सभी अगर आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है बाहर नहीं देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ामों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, सबसे पहले एक आप सभी लाइक कर दें। एक लाइक करने से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए नए नए कंटेंट ढूंढने में, फाइंड करने में मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा जल्दी से आप सभी लोग जो है लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि सर प्रेजेंटिंग हेयर लाइव आ गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी छात्रों से क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सवाल नंबर 341 में कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, या बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, या सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में जो है नील का जो खेती के लिए किया गया था, उसमें जो है तिनकठिया प्रथा लागू किया गया था, जिसमें भूमि भाग जो है, भूभाग जो है 3/20 का भाग लगाया गया था नील की खेती करने के लिए। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सवाल नंबर आपका 341 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर आप सभी का 242 नंबर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज, थोड़ा सा आपको डाउन कर दें, जूम ऑफ, ताकि आप लोगों को और क्लियर देखे, है ना। चलिए और क्लियर देखे। चलिए सवाल नंबर 342 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ए राजगोपालचारी और सरदार पटेल, बी पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ भाई पटेल, या सी सर तेज बहादुर सप्रू और जय शंकर प्रसाद, या डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग जो किया था वो कौन किया था, सर तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर प्रसाद द्वारा ये मांग की गई थी। तो सवाल नंबर 342 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 343 आप सभी स्टूडेंट से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 343 में कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए राम मोहन राय, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बीजी तिलक, या डी AC बोस। सवाल नंबर 342 आप सभी से क्या पूछ रहा है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नेशन इन द मेकिंग है ना। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप सभी जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 343 का, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 344। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले जो 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम होने वाला था उस समय वो जो है खूब हार्डवर्क कर रहे थे, मतलब एडमिट कार्ड आने के बाद खूब मेहनत कर रहे थे। और जैसे ही इस बार जो एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो है ये थोड़ा सा पढ़ने में जो है थोड़ा सा जो है पीछे हट रहे हैं और इंटरेस्ट जो है वो घटा रहे हैं। तो देखिए जब तक आपका मंजिल ना मिले तो भटकना नहीं है, लगातार अपने एक एक स्टेप जोड़कर अपने मंजिल की ओर चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है।
देखिए आप लोगों के लिए मैं तो अब 20 मिनट का ही सेशन ला रहा हूँ, जिसमें आप लोग 1.5 की स्पीड में देखकर भी आसानी से अपना काम कर लेंगे। और ये सभी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप नोटिस कीजिएगा। और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें लगाया हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे, है ना। तो यह सभी चीज़ों के लिए मैं आप सभी मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग ही नहीं खुद देखेंगे तो ये जो है बनाना मेरा जो है ये कहीं ना कहीं ये सफल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ों को आप लोग समझेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करें, ताकि आप सभी को नौकरी मिले। सवाल नंबर 344 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ए आप सभी को दिया गया है 1870 में, बी 1872 में, सी 1872 में, या डी 1876 में। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो दो ऑप्शन सेम दिया जाता है, जो है दो दो ऑप्शन आपका जो है कभी कभी ऑप्शनल में सेम दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शनल आपको सही करना चाहिए। तो कभी कभी यहाँ पर देखेंगे कि ए बी और सी दोनों सेम है। तो नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो वो 1872 में किया गया था। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये है कि बी और सी दोनों ही सेम है, तो कौन सा ऑप्शन मारे। तो आपको क्या करना है, अगर दोनों ही सेम है तो सबसे पहले जो आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन पहले आ रहा है, तो बी को आप लोग टिक मारेंगे। ऐसे सिस्टम आप सभी एग्जामों में लागू करेंगे, ऐसा नहीं कि पिछले वालों को करेंगे। पिछले वालों को अगर ये करते हैं 1872 तो ये गलत हो जाएगा, और ये जो है पहले इसे आपको करना होगा। दोनों ही सेम है, मैं मान रहा हूँ कि ये जो है कन्फ्यूज़न के लिए दे दिया है, लेकिन ये चीज़ें जो है वहाँ पर नहीं है करना है। आप लोगों को फर्स्ट में जो आ रहा है उसी को देना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 345 क्या पूछ रहा है आप सभी से कि निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मशहूर युद्ध से संबंध है। ए वेरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कार्नवालिस, या सी सर जॉन शॉर्ट, या डी लॉर्ड विलियम कैवेंडिक्स बेटी। तो सवाल नंबर 345 का सही ऑप्शन हो जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कार्नवालिस थे। तो सवाल नंबर आपका 345 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 346 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू स्वराज के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ए जमींदारी, बी रैयतवाड़ी प्रथा। तो देखिए वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार भी माने जाते हैं, उसे जो है आप लोग जानते हैं कि जमींदारी प्रथा कहलाता है। तो सवाल नंबर 346 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 347 आप सभी को क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 347 काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है, और आज उम्मीद करते हैं कि आज 400 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, है ना। चलिए, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाहों की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया है। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन को आप लोगों के गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत कर लेते हैं तो ये आप लोगों का मतलब एग्ज़ाम में मतलब अभी भी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। देखिए, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट के लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है निर्धारित किया गया था। उस टाइम वो 14 वर्ष था। अब जो है इस वर्ष जो है मतलब ये लागू किया गया है 2000 के समय, ये 18 वर्ष लागू किया गया था। लेकिन 1872 के समय जो है 1872 आप सभी जानते हैं जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, ये सभी 14 वर्ष के उम्र में ही जो है अपना जो है शादी कर लिए थे। तो उस टाइम 1872 1846 या सभी में शादी जो है बाल्य विवाह होता था। अब जो है इसे हटाकर 18 वर्ष न्यूनतम आयु कर दिया गया है। तो सवाल नंबर 347 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 348 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है। ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट,
सी मोतीलाल नेहरू या डी बाल गंगाधर तिलक। काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अभी तक एक बार भी नहीं चुना गया है, वो जो है वो बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 349 कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? ए 1919 में, बी 1937 में, 27 में, या सी 1916 में, या डी 1928 में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है स्थापना जो है 1928 में किया गया था। तो सवाल नंबर 349 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 350 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी है कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ए मदन मोहन मालवीय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, या सी शौकत अली, या डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर जो है महात्मा गांधी के द्वारा यह निष्ठुर को बर्बाद किया गया था। तो सवाल नंबर आपका सही ऑप्शन 350 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्तावना पारित कब किया गया था? ए फरवरी 1922 में, बी दिसंबर 1928 में, या सी मार्च 1940 में, या डी सितंबर 1944 में। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में। सवाल नंबर 351 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 352 में कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था? ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी वर्ष 1905 में बंगाल की विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, या डी विधानसभा में मुसलमानों के पृथक निर्वाचनों क्षेत्र में आरक्षण। तो सवाल नंबर 352 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जो है वो विधानसभा के मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में जो है आरक्षण के लिए यह जो है विभाजन कराया गया था। सवाल नंबर 352 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 353 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 353 कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? एक चीज़ बच्चे और पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ जो है क्या जाएगा इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और चोरी चलेगा कि नहीं? तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो और चोरी की बात किया जाए तो इसमें मैं 100% बता सकता हूं कि चोरी न चले ऐसा संभव नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा जो है हल्ला हुआ है, वायरल हुआ है, और जिसके वजह से सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है, मतलब लाखों में यह नुकसान हुआ है। आप लोग सोचते होंगे कि एक एग्ज़ाम कैंसिल करवा लें या किसी भी तरीके से, तो देखिए एक एग्ज़ाम को कैंसिल करने के बाद बहुत से सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना होता है, फिर से रिकंडक्ट कराने के लिए उसका फिर से शेड्यूल बनाना होता है, उसके बाद जो है उसका पेपर को फिर से सेटिंग करना होता है, उसके लिए फिर एक जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट देना होता है। मतलब ओवरऑल जो है 40-50 लाख का जो है खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है। जी हाँ, 40-50 लाख का समथिंग खर्चा उठाना पड़ता है एक क्वेश्चन वायरल होने से, रद्द होने से। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ है, रिकंडक्ट की बात हुई और रिकंडक्ट हो भी रहा है। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का इसमें चोरी चलेगा, ये तो मैं मानता हूँ, 100% मानता हूँ कि चोरी तो चलेगा। लेकिन चोरी चलने का जो रेशियो जो है पहले जो था 100 में 80 था ना, इस बार जो है मात्र 10% रहेगा। 90% जो है ओनली फॉर हार्डवर्क वाले स्टूडेंट ले जाएंगे। 21,391 जो पोस्ट है तो इसमें मुश्किल से आप 5,000 जो है सेटिंग का रहेगा, नहीं तो लगभग है मतलब 16,000 17,000 बच्चे जो हैं वो हार्डवर्क से ही जॉब लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुका है सरकार का। तो वो अब ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो है फिर से पर्चा जो है लीक हो और एग्ज़ाम में जो है फिर से बवाल खड़ा हो, किसी भी प्रकार का जो है समस्या खड़ा न हो, ये अब चाहेगा सरकार, है ना। तो वो इस बार थोड़ा सा और टाइट करेगा, सख्ती बरतेगा।
इस बार जो है अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो मतलब फ्री में आपका नौकरी हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बिहार पुलिस में नौकरी लेना बिना पैसा के ये जो है नामुमकिन था। लेकिन इस बार 2023 में इस बार जो है नया रूल्स लागू होगा कि बिहार में बिना पैसा के भी जॉब लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, चलिए पॉइंट पे आते हैं। सवाल नंबर 353 कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड एमहेस्ट, या सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। सवाल नंबर 354 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। ए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, बी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, या सी लॉर्ड वर्नम के द्वारा, या डी सर हरकोट बटलर के द्वारा। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, किसके द्वारा? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। सवाल नंबर 354 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 355 की तरफ। 355 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ए हेमचंद्र, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी दीनबंधु मित्र, या डी दिगंबर बिश्वास। तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो सवाल नंबर आपका 355 का सही उत्तर जो होगा वो उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 356 कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी। ए 1 अगस्त 1932 को, बी मई 1932 को, या सी अप्रैल 1929 को, या डी जून 1931 को। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की जो घोषणा किया गया था वो घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी। तो आपका सही ऑप्शन 356 का जो होगा वो ऑप्शन आपका जो है वो कौन सा होगा? वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 357 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आप सभी से कि किस आंग्ल मंसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? ए चौथा, बी पहला, सी दूसरा, या डी तीसरा। तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौजों ने टीपू सुल्तान को चौथा युद्ध में मारा था। तो सवाल नंबर आपका जो है सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आपका क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 358 में आप सभी से कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? ए लॉर्ड रिपन में, या बी लॉर्ड डफिन में, या सी सर एडुकर फ्रेजर में, या डी सर मैकडोनाल्ड में। तो सवाल नंबर 358 आप सभी से क्या सही में इसका ऑप्शन होगा? 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो वो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सर एड्री फ्रेंचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 359 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के पोरबंदर जगह पे हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 360 और ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन रखेंगे, है ना। उसके बाद थोड़ा सा और आप सभी को एक्स्ट्रा बातें करेंगे। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। विजय लक्ष्मी पंडित को, सरोजिनी नायडू को, अरुणा अशरफ अली को, या सुचेता कृपलानी को। तो भारत की बुलबुल जो है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो सवाल नंबर आपका जो है 360 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 प्लस किए हैं, जिसमें से यह सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो
जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। और एक चीज़ और आप सभी को बता दें कि कट ऑफ से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, तो कट ऑफ का जो है 70 प्लस ही आप लोग सोच के चलेंगे, क्योंकि 70 से अगर नीचे सोच रहे हैं तो आपका और ही कम मार्क्स आएगा। अगर 70 अगर पकड़ कर चल रहे हैं तो 65 68 के समथिंग आप जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।